तमाम पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में सैयद वाजिद अली गिलानी को सदर, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से एहसन हमीद लिल्ला सदर, खलील अवान जनरल सेक्रेटरी, शाहिद इकबाल नायब सदर, मुल्तान बेंच से सफदर सरसाना सेक्रेटरी जनरल, खसूसन लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बेंच से प्रिंसिपल सीट से आसिफ निस्वाना मलिक सदर, फर्रुख इलियास चीमा जनरल सेक्रेटरी और अब्दुर्रहमान रांझा को नायब सदर मुंतखब होने पर दिल की गहराइयों से ढेरों मुबारकबादें। इस दुआ के साथ कि आप सब आमरीत, फस्तायत, जाली काबिज रजीम के खात्मे, जमहूरियत और बुनियादी हकूक़ की बहाली और कैद में बंद अदलिया को आज़ाद करवाने के लिए आवाज़ बनेंगे और अपना फ़ाल किरदार अदा करके एक मुनज़्ज़म तहरीक का आगाज़ करेंगे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आज के मेरे वीलॉग का इशू यही बार एंड बेंच के रिलेशन और बार के क्या अगराज़ व मकासद होते हैं और बार क्या फ़ाल किरदार अदा कर सकती है टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ द लॉयर्स और टू क्रिएट और बिकम द ब्रिज बिटवीन द बार एंड बेंच एंड अबव ऑल बार के जो है पाकिस्तान के लिए, स्टेट के लिए क्या काम हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, मैक्सिमम शेयर करें ताकि फायरवॉल को शिकस्त दे सकें। मैं अपने वीलॉग का आगाज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स ऑफ द कंट्री सैयद अली ज़फ़र साहब के एक इंटरव्यू के हवाले से शुरू कर दूंगा कि सैयद अली ज़फ़र साहब एक इंटरव्यू में फरमाते हैं कि मैं किसी जुडिशल कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक दफ़ा अमेरिका में था और हाल में मैं टाइम से पहले पहुंचा तो वहाँ पर एक उधेड़ उम्र पेंट कोट में मलबूस एक शख्स कुर्सियाँ उठा रहे थे। तो मैंने कर्टेसी में उनसे कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जी वाई नॉट। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने कुर्सियाँ सेट करनी शुरू कर दी और इस दौरान हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो उन साहब ने कहा कि जनाब आप कहाँ से हैं। तो उन्होंने बताया कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं वकील हूँ। जिस पर उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हमारा एक ही प्रोफेशन है। जिस पर मैंने कहा कि आप इस यूएसए में वकील है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वकील तो नहीं हूँ लेकिन मैं यूएसए का चीफ जस्टिस हूँ। जिसकी वजह से मैं बड़ा हैरान हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए और एक आम शख्स की तरह कुर्सियाँ उठा रहे हैं। ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई रोब और दबदबा है, ना इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद हैं। तो मैं उसके सिस्टम से पहले तो मुतासिर हुआ और फिर मैंने और भी सवाल किए और मैंने कहा कि आप यहाँ पर हुकूमत का कोई प्रेशर लेते हैं। तो उसका उनका जवाब ये था कि हम हुकूमत को कोई प्रेशर नहीं लेते। फिर उन्होंने कहा कि आप किसी किस्म का कोई प्रेशर लेते हैं। तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चंद दो लाइन्स बताई और वो ये था कि वी आर ट्रेंड नॉट टू राइड द अनरूली हॉर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड आल्सो वी आर ट्रेंड टू वॉक द पाथ ऑफ रूल ऑफ लॉ, द पाथ ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो क्रक्स था जो कि अगर जमहूरी मुल्क यानी कि अगर पाकिस्तान होता और इस पे अमल होता तो पाकिस्तान 77 सालों में वाकई आज एक वेलफेयर स्टेट होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 77 सालों से जो खेल खेला जा रहा है उसकी वजह से आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जा चुका है और जो बकिया पाकिस्तान है वो रिश्ता हुआ है। इट इज़ ब्लीडिंग। ये माशी तौर पे भी ख़त्म हो रहा है, ये अखलाकी तौर पे ख़त्म हो रहा है, सियासी तौर पे ख़त्म हो रहा है। हर लिहाज से इसके जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो तमाम चीज़ गिरावट का शिकार है। अब मैं आ जाता हूँ बार के हवाले से। आप सबको मालूम है कि जब ये सिस्टम पूरा क्लैप्स हो रहा है और चंद लोगों ने पूरे 24 करोड़ आवाम को अपने कब्जे में जकड़ा हुआ है तो फिर वो इस तरह होता है कि टॉप से लेके बॉटम तक, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सिस्टम क्लैप्स होता है, टम्बल डाउन होता है। आप ये देखिए कि चंद लोगों ने कब्जा किया और फिर कब्जा करते हुए आपकी रियासत, आपकी सियासत, आपकी हुकूमत, आपकी पार्लियामेंट, आपकी मुकन्ना
और फिर बढ़ते बढ़ते आपकी अदलिया पर काबिज हो गए। और अदलिया के दो रुख होते हैं जुडिशल सिस्टम के, जिसे हम बार कहते हैं, जिसे हम बेंच कहते हैं। और बार बेंच को तो इन्होंने काबिज कब्जा कर लिया, और आखिरी जो कील है इस अदलिया की का ताबूत पर, इस कॉफिन पे, वो 26वीं तरमीम, नाजायज पार्लियामेंट के जरिए की गई। इसमें बार का भी रोल है। इन्होंने जहाँ पर सबको कंट्रोल, कॉम्प्रोमाइज और मैनेज किया, तो बार के बड़े तबके को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर लॉयर्स हैं, जो कि इंडिपेंडेंट ग्रुप की शक्ल में मौजूद हैं, जिसे आसमा जहांगीर ग्रुप कहते हैं, उसकी शक्ल में इनको मुख्तलिफ फ्रिंज बेनिफिट्स दे के, इनको वजारतें दे के, इनको सेनेटरशिप दे के, इनको मुख्तलिफ लीगल एडवाइजरीज दे के, इनको प्लॉट्स देकर, तो मुख्तसर है ये कि मैनेज कर लिया है। अब ये अपना फर्ज भूल चुके हैं, लेकिन आम लॉयर इनके दिखावे में, इनके धोखे पे मत आए। तो ये जो एक तरह की टग ऑफ वार या स्ट्रगल है बिटवीन गुड और बैड, इसे कंटिन्यू रहना है। बार के 3 तरह के मकासद होते हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ जहाँ भी मौका मिलता है, कि बार का सबसे पहला मकसद ये है टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ द ईच एंड एवरी बार मेंबर। यकीनी तौर पे हमने मसाइल हल करने हैं, ये पहला मकसद है। और दूसरा मकसद ये है टू ब्रिज और क्रिएट कंजेनियल एंड कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन बार एंड बेंच इन ऑनर वे, without losing the integrity, without losing the respect। ये दूसरा फर्ज है। एंड above all, प्राइमरी जो ड्यूटी है वो हमारे लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट में भी मौजूद है, पाकिस्तान बार काउंसिल एक्ट में भी मौजूद है, कि वो बीइंग वॉच डॉग, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए काम करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली, जो कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, कि ये तबका को जो कि इंडिपेंडेंट ग्रुप की शक्ल में मौजूद है, उसमें काबिज हो चुके हैं, जिसमें जो सरखेल हैं वो आजम नज़ीर तारड़ हैं, एहसन नून हैं, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच है। इस तरह जो बड़े बड़े बार में मुख्तलिफ इनके कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो इसके अगेंस्ट एक प्रोफेशनल ग्रुप भी मौजूद है, जिसे हामिद खान ग्रुप भी मशहूर है। उन्होंने हमेशा आइन और कानून की बात की है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि जिस हद तक इनको जाना चाहिए था वो नहीं गए, जिसकी वजह से 3 साल बिलाशुबा पाकिस्तान में आमरीत है। और ये आप ये समझ लीजिए कि आमरीत प्लस है, माशाल्लाह प्लस है, इन दी गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी। बोतल आप शराब की हो और ऊपर आब जमजम लिख दिया जाए, तो वो बोतल आब जमजम की बोतल नहीं, वो शराब की बोतल ही रहती है। इसी तरह पाकिस्तान को अगर एनालिसिस किया जाए, तो इस वक्त बदतरीन आमरीत चल रही है। तो इस आमरीत में जो 3 साल में हो रहा है, सबके सामने है। तो इसमें वकला का एक कलीदी किरदार है। पाकिस्तान भी बनाने में वकीलों का किरदार था, जिसमें सर अल्लामा डॉक्टर इकबाल साहिब और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हम भूल नहीं सकते। इस तरह जब जब पाकिस्तान में आमरीत नाफिज हुई, तो वकला ने अपना एक कलीदी किरदार अदा किया। और रिसेंटली 2007 जस्टिस इफ्तिखार की जो तहरीक है, उसमें वकला ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और फिर इन ताले आजमाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली 3 साल में कुछ भी ऐसी तहरीक सामने में नहीं आई। इंडिपेंडेंट ग्रुप तो यकीनी तौर पे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, वो आमरीत का किरदार अदा कर रही है, और जितनी भी लेजिस्लेशन हो रही है, ये करवाने वाले, बनाने वाले यही लोग हैं। इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्वेश्चन ये ज़रूर है कि प्रोफेशनल ग्रुप ने क्या स्ट्रगल की है। तो माजरत के साथ प्रोफेशनल ग्रुप को जो कुछ करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि अगर 2 ईवल्स हों तो लेसर ईवल्स की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास फिलहाल ऑप्शन कोई नहीं। तो एक अच्छी उम्मीद है कि जो इस वक्त तब्दीली आई है लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल बेंच में, या पिंडी में, या मुल्तान में, और खसूसन इस्लामाबाद में, तो ये एक हार्बिंजर होगा आने वाले वक्त के लिए, बार काउंसिल्स के इलेक्शंस में, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस में। और फिर कोशिश ये होगी हम जैसे लॉयर्स की पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, एक मुनज़्ज़म तहरीक चले। तो यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि जो ये जितने भी 9 मुंतखब अरकान हैं, उम्मीदवारान हैं, ये मिल के
अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, विदाउट एनी पार्टी एफिलिएशन इन चंद प्रिंसिपल पे स्ट्रगल करें और एक मुनज़्ज़म मुतहर्रिक किस्म की तहरीक शुरू करें। हम सारे वकला मौजूद होंगे और इसमें मैं ज़रूर आखिरी में बताऊंगा कि कन्वेंशन भी करें, कॉन्फ्रेंसेस भी करें, सेमिनार्स भी करें, लेकिन तहरीक चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेके आपको तहसील बार तक पेनिट्रेट करना पड़ेगा। उसके लिए एक मुनज़्ज़म स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, कमेटीज़ बनाने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, तो आप हम जैसे लोगों को शामिल करें और इंशाल्लाह हम पूरी सुप्रीम कोर्ट से लेके तहसील बार तक ये ले जाएंगे। एक और पहलू के बाद मैं इख्तिताम चाहूँगा कि मैं बार में किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के फेवर में नहीं हूँ कि ये नून लीग के लॉयर्स होंगे या ये पीटीआई के होंगे या पीपल्स पार्टी के जमात के होंगे। इस तरह से बाइफर्केशंस होगी और इसमें तज़ादात ज़्यादा होंगे वकला में। इसलिए जिस पार्टी से भी आपका ताल्लुक है, लेकिन इन चंद प्रिंसिपल में बीइंग पाकिस्तानी बनकर सोचे, चाहे आप किसी पार्टी में नहीं भी हैं तो फिर भी सोचें। सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि जी वकीलों का काम सिर्फ हमारे मसाइल का हल करना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर ऐसा किया तो आपकी बेतुकीरी होगी। जब तक आप रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े नहीं होंगे, आपकी भी तकरीम नहीं होगी। और आपने देखा कि ये चंद सालों में आपकी जो इज्जत और तकरीम बनी थी, आहिस्ता आहिस्ता घटते घटते इतनी हो गई है कि आम सा एक पुलिस मुलाजिम या सरकारी मुलाजिम आपको जब चाहता है जलील करता है, आप पे मुकदमे बनाता है, आप पे गैर कानूनी इकदाम आपके अगेंस्ट उठाता है। तो अगर आपने बार की इज्जत और तकरीम, डिग्निटी और रिस्पेक्ट को बढ़ाना है तो आप मुनज़्ज़म होके इन चंद प्रिंसिपल पे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पार्टी एफिलिएशन इन प्रिंसिपल पे हम सारे इकट्ठे हो जाए और सीसा पिलाई दीवार बन जाए पाकिस्तान के लिए। तो ये ताले आज़में जो गैर मर्ई ताकतें हैं जो पाकिस्तान को खा रही हैं, खोखला कर रही हैं, इनका मुकाबला कर सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।